हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रेस आईएएस। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटीज़ की इम्पोर्टेंस क्या है इन यूपीएससी प्रिपरेशन। ठीक है, बहुत सारे लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि यार एनसीईआरटी पढ़ना तो है बट पढ़ना क्यों है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। बहुत बार लोग कहते हैं कि आपको सारे सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, 6 to 12 आपको सारे सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक हमें नहीं समझ में आता है। तो आज की वीडियो होने वाली है कि आपको एनसीईआरटीज़ पढ़ना है, ये सबको पता है कि एनसीईआरटी पढ़ना है, लेकिन एनसीईआरटी क्यों पढ़ना है, आज की वीडियो इस बारे में होने वाली है। देखो, जब हम स्कूल में होते हैं तो स्कूल में क्या है, हम लोग को इतना बताया नहीं गया है कि सुनो ये अभी तुम लोग ये ढंग से पढ़ लो, क्योंकि अगर नहीं पढ़ोगे तो जब यूपीएससी या फिर किसी भी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे तो आपको बेसिक्स से पढ़ना पड़ेगा। स्कूल में क्या होता है कि हमारे बेसिक्स स्ट्रांग नहीं होते हैं, हम सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए पेपर दे आते हैं और हमको याद वाद कुछ नहीं रहता है। एनसीईआरटी में क्या होता है, एनसीईआरटी कोई स्टैंडर्ड बुक्स नहीं होती है, एनसीईआरटी में बहुत बेसिक चीजें होती हैं जो हमने स्कूल में ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, लेकिन स्कूल में हम लोग ने इतना सीरियसली पढ़ा नहीं होता है, रट रट के सिर्फ एग्जाम देने चले जाते हैं और स्कूल में हमें ये बताया ही नहीं जाता है कि इन चीज़ों को समझ के पढ़ो या फिर ये आपके बाद में काम आएंगी। तो इसीलिए हमें एनसीईआरटी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्कूल में जो हमने पढ़ा है वो सब हमें याद तो है नहीं, इसी वजह से हमारे बेसिक स्ट्रांग नहीं है। यही कारण है कि हमें एनसीईआरटी पढ़ना इंपॉर्टेंट रहता है। जब हमारे बेसिक्स ही स्ट्रांग नहीं है तो हम स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने लायक ही नहीं है। जब हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे तभी हम लायक बन पाएंगे कि हम स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ें। ठीक है, तो यही कारण है कि हमें एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे बेसिक स्ट्रांग करने के लिए। अब बहुत बार ये बात आती है कि कि सारे सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सारे सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, लेकिन अगर आप मेरे से पूछोगे तो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि देखो, हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि स्कूल में हमारे बेसिक स्ट्रांग नहीं होते हैं तो इसलिए हमें एनसीईआरटी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन यार कोई तो सब्जेक्ट ऐसा होगा, कोई तो चीज़ ऐसी होगी, कोई सब्जेक्ट ऐसा होगा जो आपको अच्छा लगता होगा, जिसमें आपको इंटरेस्ट होगा, जिसके बेसिक्स आपके स्ट्रांग होंगे। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने मेरे स्कूल में भले मेरे बेसिक स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन मैंने मेरे ग्रेजुएशन में बीए लिया था, उसमें मेरे पास पॉलिटी थी और उसमें मेरे पास पॉलिटी थी, इकोनॉमिक्स थी। तो मेरे बेसिक्स या फिर बेसिक्स से भी कहीं ज़्यादा मैंने वहाँ पे पढ़ा था, इसलिए मुझे पॉलिटी और हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो आपको उन चीज़ों की एनसीईआरटी पढ़नी है, उन सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़नी है जो आपको लगता है कि जिनमें आपके बेसिक स्ट्रांग नहीं है। उन सब्जेक्ट की आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है जिनको आपने कॉलेज में बहुत अच्छे से पढ़ा है या फिर जिनमें आपको लगता है कि यार मुझे बहुत कुछ आता है इसमें। उन सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़ के आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि एनसीईआरटीज़ आपका बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए होती है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, ऐसा कहीं लिख नहीं दिया गया है कि सब लोग बोल रहे हैं कि सारे सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़नी है तो मुझे भी सारे सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़नी है। हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक होता है, तो वो लॉजिक अपने आप से आपको लगाना है, वो आपको खुद देखना है कि आपके कौन से सब्जेक्ट के बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपको उनकी एनसीईआरटी पढ़नी है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कभी मेरा स्कूल में तो हिस्ट्री में बेसिक स्ट्रॉन्ग थे ही नहीं, और जब हम ग्रेजुएशन में आए तो मैंने गलती से हिस्ट्री ऑप्ट नहीं करा था, तो हिस्ट्री की मैंने एनसीईआरटी पढ़ी क्योंकि मेरे उसमें बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं थे, मैंने कभी पढ़ा नहीं था। अब देयर वाज नो पॉइंट कि मैंने पॉलिटी और इकोनॉमिक्स अपने ग्रेजुएशन में भी पढ़ रखा है, मुझे उसमें आता भी अच्छा खासा, तो मैं उनकी एनसीईआरटी पढ़ के अपना टाइम वेस्ट करती। ठीक है, तो यह आपको आपके लिए डिसाइड करना है कि आपको कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, कौन सी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, ये दूसरे लोग आपके लिए नहीं डिसाइड करेंगे। So that's it for today's video. I hope you guys are doing well. Till then, stay tuned on our channel.